हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है। कल मैंने एक वीडियो पब्लिश करी थी। उस वीडियो का टॉपिक था हाउ जिलेट इज किलिंग ऑल द इंडियन बार्बर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर किसी ने वो वीडियो पूरी देखी होगी तो उसको पता लगा होगा कि वो वीडियो का सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट था और आज का ये दूसरा पार्ट होने वाला है उसी सेम टॉपिक का। हालांकि वो वीडियो मैंने पूरी बनाई थी, लेकिन वीडियो के आखिरी के पार्ट में थोड़ी सी ऑडियो खराब हो गई थी, इस वजह से मुझे दोबारा से आज वो वीडियो बनानी पड़ रही है और दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ा। पार्टी कल की वीडियो में मैंने आखिरी बात ये की थी कि जब जिलेट अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था, तब कैम्प जिलेट ने अपने जिलेट के बिजनेस में एक ऐसी स्ट्रेटजी को, ऐसे मॉडल को इंप्लीमेंट किया जिसकी वजह से वो आज इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका है। कल हमने रेजर ब्लेड मॉडल के बारे में बताया था, फिर भी छोटा सा आपको बता देता हूं कि रेजर ब्लेड मॉडल एक्चुअली है क्या। रेजर ब्लेड मॉडल में कैम जिलेट ने जितने भी जिलेट के रेजर्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर होते थे वो अपने कस्टमर्स को बहुत कम दाम में या फिर कई बार तो लॉस में भी प्रोवाइड किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर हम अपने कस्टमर्स को रेजर्स बहुत सस्ते दाम में प्रोवाइड करेंगे तो वो मार्केट में हमारी ही कंपनी का ब्लेड ढूंढते हुए आएंगे और हमारी ही कंपनी के ब्लेड्स बिकेंगे। यही वजह है कि आज तक जिलेट का जो मेन रेवेन्यू आता है वो उनके रेजर से नहीं बल्कि उनके ब्लेड से आता है। अगर इस पूरे के पूरे रेजर ब्लेड मॉडल को एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो हम ये कह सकते हैं कि कैम जिलेट का कहना था कि गिव देम रेजर्स फॉर फ्री और एट लो कॉस्ट एंड मेक देम बाय योर ब्लेड्स। जिस साल कैम जिलेट ने अपने जिलेट बिजनेस के अंदर इस मॉडल को इंप्लीमेंट किया, उससे अगले साल 1923 के अंदर जिलेट का जो सेल्स थी और रेवेन्यूज थे वो 127% से ऊपर जा चुके थे। जहां एक साल पहले जिलेट अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपीट नहीं कर पा रहा था और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और उसके रेवेन्यूज 20% से डिक्लाइन हो चुके थे, वहां उससे अगले साल ही जिलेट की सेल्स 127% से ऊपर गई थी। पार्टी जहां वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत सारी कंपनीज के रेवेन्यूज और सेल्स बहुत ज्यादा तेजी से नीचे जा रहे थे और वो अपने बिजनेसेस के साथ काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, यहां पर जिलेट ने अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को, कुछ ऐसी टेक्निक्स को इंप्लीमेंट किया जिसकी वजह से आज हम जिलेट को इतने ऊंचे लेवल पर देख सकते हैं। यहां तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी जिलेट ने लगभग 3.5 मिलियन से ज्यादा रेजर्स पूरे साल के अंदर बेचे और लगभग 35 मिलियन से ज्यादा ब्लेड सेल किए। पार्टी रेजर ब्लेड मॉडल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जिलेट आज तक अपने बिजनेस के अंदर रेजर ब्लेड मॉडल को यूज कर रहा है और इंप्लीमेंट कर रहा है। जिलेट का ये रेजर ब्लेड मॉडल को देख करके और भी बहुत सारी कंपनीज ने इसी सेम मॉडल को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट किया और वो बहुत ऊंचाइयां छू रही हैं। एक फेमस एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, फोर्ब्स के अनुसार सोनी का जो PS5 है वो उसने अपने हर कस्टमर को $60 के लॉस पर बेचा है। अब फोर्ब्स ने सोनी से पूछा कि आपने $60 के लॉस पर अपना PS5 अपने लोगों को क्यों प्रोवाइड किया, तो सोनी का ये कहना था कि हम अपने जो पैसे कमाते हैं वो PS4 को या PS5 को बेचकर नहीं कमाते, हम गेमिंग सीडीज और सब्सक्रिप्शन के थ्रू अपना पैसा कमाते हैं। इसके अलावा एक और फेमस एग्जांपल है अमेजॉन किंडल का। अमेजॉन किंडल का जो आपने डिवाइस देखा होगा टैबलेट जैसा, वो अपने कस्टमर्स को बहुत कम कॉस्ट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो ई बुक्स के थ्रू और सब्सक्रिप्शन के थ्रू आता है। पार्टी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जिलेट के जो सेल्स थी और रेवेन्यूज थे वो बहुत ज्यादा तेजी से और एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे थे और आने वाले सालों में जिलेट ने पूरी की पूरी मेंस ग्रूमिंग मार्केट पर राज किया और रूल किया। फिर आता है 2005 जब जिलेट P&G प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के द्वारा एक्वायर हो जाता है और ये 2005 के अंदर P&G कंपनी के अंदर मर्ज हो जाता है। पार्टी अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में कि हाउ जिलेट इज किलिंग द बिजनेस ऑफ इंडियन बार्बर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पार्टी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि इंडिया के अंदर लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि हर रोज शेव करना पसंद करते हैं और लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हर हफ्ते अपनी शेव करते हैं। तो पार्टी आप अगर हिसाब लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया के अंदर लगभग 35 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हर महीने अपनी शेव करना पसंद करते हैं। पार्टी अगर आपको अपनी शेव करानी है आज के टाइम पर तो आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो यह है कि आप किसी भी बार्बर की शॉप पर जाओ और उसको अपनी शेव करने को बोलो। जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने घर पर बैठकर ही किसी भी जिलेट के रेजर से अपनी शेव कर लो। जो पहला ऑप्शन है बार्बर के पास जाने का, सबसे पहले उसमें आपको लंबी लंबी लाइंस में लगना होगा बार्बर से शेव कराने के लिए। जब आपका नंबर भी आ जाता है तो आपको बार्बर को काफी ज्यादा पैसे देने होते हैं। नॉर्मली जो इंडिया में चार्ज होता है किसी भी नॉर्मल दुकान पर वो 100 रुपए का होता है, 100 रुपीज पर शेव का। पर यहाँ पर अगर आप अपने घर पर बैठ करके शेव कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होगा। दूसरी बात, आपकी जो कॉस्टिंग लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक रेजर खरीदने पर लगेगी, लेकिन वो रेजर आपका काफ़ी ज़्यादा महीनों तक और हो सकता है अगर आप उसको सही से यूज़ करो तो काफ़ी सालों तक भी चल सकता है। जो आपका खर्चा आएगा शेव करने पर वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रुपए के ब्लेड खरीदने पर आएगा। और जो तीसरी और सबसे बड़ी कमी है बार्बर के पास जाकर के शेव कराने में वो ये है कि सबसे पहले जो वो ब्लेड यूज़ करता है बार्बर वो लगभग 2 से 3 शेव्स के अंदर यूज़ करता है और
हो सकता है कि जो ब्लेड वो यूज कर रहा है आपकी शेव करने के लिए, उससे पहले भी उसने उसी सेम ब्लेड से किसी और की भी शेव की हो। तो पॉसिबल है कि आपके चेहरे पर इन्फेक्शन हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा हाइजीनिक शेव नहीं मिल पाएगी। वहीं अगर आप अपने घर पर बैठ करके अपने पर्सनल रेजर से अपनी शेव करते हो तो आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छी और हाइजीनिक शेव मिलेगी। दूसरी बात, आपके इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो जिलेट के रेजर से शेव करने में आपको 3 फायदे हैं। सबसे पहले आपका टाइम सेव होता है, दूसरा आपके पैसे भी सेव होते हैं, तीसरा सबसे बड़ा आपको हाइजीनिक शेव मिलती है। तो पार्टी 35 और 40 करोड़ लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ लोग ऐसे हैं आज के टाइम पर जो कि बार्बर्स के पास जाकर के शेव कराना प्रीफर करते हैं। लगभग 30-35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर पर बैठकर ही अपनी शेव करना पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली जिलेट ने बार्बर्स के बिजनेस को किस तरह से खत्म कर दिया है, और यहां तक कि जो बार्बर्स हैं वो भी जिलेट का ही रेजर यूज करते हैं। बार्बर्स भी बहुत सारे प्रोडक्ट जिलेट के यूज करते हैं। तो एक तरह से जिलेट ने बार्बर्स के जो कस्टमर्स थे उनको भी अपना कस्टमर बना लिया और इनडायरेक्टली बार्बर्स को भी अपना ही कस्टमर बना लिया है। बट इसी तरीके की और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि जिलेट ने अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट की और आज इतनी बड़ी और 16,000 करोड़ जैसी कंपनी बन चुकी है। पार्टी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरीके की फाइनेंशियल बेस्ड वीडियोस या फिर स्टार्टअप बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।